लेकिन लोकतंत्र के अंदर में जो तीसरा चुनाव स्थानीय सरकार, ये 73-74 अमेंडमेंट के बाद में इसकी संरचना हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने के लिए और जनता की सहभागिता के लिए इसका घोषणा पत्र भी जारी किया है समय समय पर। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी को देखेंगे, जो स्थानीय सरकार को पूर्णतः खत्म करने के लिए आतुर रही है, उसका साक्षात उदाहरण है कि पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डर था, उनके अंदर भय था कि हम जनता से दूर हो गए। उन्होंने डायरेक्ट चुनाव चालू किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी ने डायरेक्ट चुनाव चालू किया था। 2005 में पहला चुनाव हुआ और उस समय भी हमने घोषणा पत्र जारी किया था। और हर चुनाव के अंदर में जब हम लड़े, घोषणा पत्र जारी किए कि शहरों की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे, मूल सुविधाएं देंगे। उस आधार को लेकर हम इस स्थानीय चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ चुनाव भी लड़े और काम भी करके दिखाए। 2005 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय भी हमने एक रखा था, सौभाग्य से मुझको ही महापौर का दायित्व मिला। 2005-2010 प्रेशर राइफल सेवन रहेगा। उसी प्रकार से अभी स्थानीय सरकार के अंदर में इसको मजबूती देने के लिए घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं आने वाले समय के अंदर, और संकल्प के साथ उस घोषणा पत्र को हम जनता के बीच में रखेंगे। इन 5 सालों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी और उसका चित्र क्या होगा, आदमी की मूल सुविधाएं उस तक के पहुंचे, उसकी चिंता भी होगी। हमारे संयोजक हमारे गोपाल जी उसके लिए सुझाव भी बनाएंगे। लोगों की सहभागिता भी इसके अंदर में रहेगी। मैं केवल आपको उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय सरकार को कितना तवज्जो दिया और उसको उसके साथ में मिलकर उन शहरों का, उस पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का विकास किया। पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय केवल अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार का पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर, जहां पर रायपुर के अंदर में आया, उसको लूटने का काम किया। और जहां पर राज्य सरकार की बारी थी पैसा देने की, उन नगर निगमों के अंदर में पानी का पाइपलाइन अगर खराब हो गया तो उसके सुधार के लिए पैसा नहीं था। ये फर्क कांग्रेस, आपने बहुत सहयोग किया। मैं हमारा अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि उस अपनी बात को आपके बीच में रखेगा। साथियों, आज हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र समिति को बनाया है, जिसमें संयोजक के दायित्व में मुझे वो काम किया है और सह संयोजक के रूप में
चंद्रशेखर साहू जी हैं और हमारे प्रदेश के महामंत्री संतोष श्रीवास्तव जी हैं, हमारे संभागी प्रभारी अनुराग सिंह देव जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी मीडिया सलाहकार पंकज झा जी, जी और हमारे प्रदेश के मीडिया के प्रमुख अमित जी, हम सबको ये दायित्व दिया है कि जन भावनाओं को जानते हुए और सारी बातों को आकलन करते हुए हम बेहतर इस प्रदेश के जो नगर निकाय हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करना और उस विचार विमर्श की प्रक्रिया में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना। जिस प्रकार से विधानसभा में हमने एक समिति बनाई, इसके संयोजक हमारे ग्रुप के सांसद विजय बघेल जी थे, सहसंयोजक के दायित्व के रूप में मुझे था और हमने 2 महीने तक हर विधानसभा में हर वर्गों के साथ सब जन भावनाओं को जानने के बाद हमने मोदी गारंटी 2023 के नाम से उन चुनाव में उन घोषणाओं के आधार पर और कहना चाहिए कि मात्र 1 साल के अल्प समय एक ही साथ कह सकते हैं, क्योंकि अभी अब तो हमने जनादेश पर्व मनाया है और उस जनादेश पर्व में हमने जो मोदी गारंटी 2023 थी उसके कौन से वादे पूरे किए, एक वादे का हिसाब हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया। जैसे हमने वादा किया था कि हम बकाया जो 2 साल का किसानों का बोनस का पैसा था, एक निश्चित तारीख बताई थी हमने 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर, उसी दिन हमने वादा किया था कि किसानों का 21 क्विंटल धान लेंगे, 3100 रुपये के हिसाब से हम उनको रेट देंगे। पिछले बार हमने कमिटमेंट को पूरा किया और एक मुफ्त का किया था, एक मुफ्त किया। हमने वादा किया था मैदानी बंधन का, वो हमने प्रारंभ किया और आज 11वीं किस्त इस प्रदेश की लगभग 70 लाख हमारी बहनों को वो किस्त दे रहे हैं और न केवल 1,000 रुपये दे रहे, उस 1,000 का उपयोग करके हमारी बहनें सशक्त कैसे बने। 25,000 तक का बिना गारंटी के लोन, वो भी साथ साथ हमने और एक कदम आगे जाके जिससे उनकी आय बढ़े, उस योजना का निर्माण किया। 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भूमिहीन हमारे भाई हैं, बहनें हैं, कृषक हैं, 10,000 का वादा किया था। परसों से हमने उस योजना को चालू किया। रामलला दर्शन का कहा था, हमने वो पूरा किया। और अगर आप देखेंगे तो जिसमें सर्वाधिक वित्तीय का विषय जुड़ा हुआ था, नहीं तो आमतौर पे 1 साल पे इतना वित्तीय के विषय पे मैं ऐसा मानता हूं कि देश में कोई सरकार होगी जिसने 1 साल में सर्वाधिक वित्त से जुड़े हुए, पैसे से जुड़े हुए विषय को सबसे पहले पूरा किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस जनादेश पर्व पर हमसे कहा कि ये देश की पहली सरकार है जो तीव्र गति के साथ अपने वादे को पूरा कर रही है। ये इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा। तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है और उसका उदाहरण है कि अभी लोकसभा के चुनाव में, उस लोकसभा के चुनाव में जनता को लगा कि ये सरकार वादा पूरे करने वाली है, हमारी भावनाओं का सम्मान करने वाली है। 11 में से 10 सीटें हमको मिली। फिर रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हुआ।
रायपुर के दक्षिण के जो चुनाव आए, अगर आप वोट का प्रतिशत देखेंगे तो 2023 में जो हमको वोट जीत का जो फासला है उससे ज्यादा सुनील सोनी जी को दिया। ये सारे नतीजे बताते हैं कि आम जनता का विश्वास हमारी पार्टी की सरकार के ऊपर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय के ऊपर, हमारे मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी के ऊपर, हमारे सारे विधायकों के ऊपर, जनप्रतिनिधि के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। और फिर से एक अवसर आया है, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे पंचायत हो चाहे नगर निकाय, छोटे मोटे या शहर के जो विषय रहते हैं या जो गांव के विषय रहते हैं, उसके सारे विकास की जवाबदारी लोकल संस्थाओं की होती है। तो ये चुनाव तिथि घोषित हो गई। नगरीय निकाय का मतदान है वो 11 फरवरी को होगा, 15 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे। हमारे जो कहना चाहिए जनप्रतिनिधि लड़ेंगे वो स्थानीय तौर पर वार्ड के अलग विषय होते हैं, निगम के अपने अलग विषय होते हैं, कुछ विषय प्रदेश के होते हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी जो जनता है भावनाओं को ख्याल पे रखकर हम उनके बीच में जाएंगे। और प्रदेश स्तर पर, क्योंकि इस प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और हम इस प्रदेश के शहरों को सारी सुविधा देते हुए देश के मानचित्र में हम हमारे नगरीय क्षेत्र को कैसे लाएं, उस सारी बातों का समग्र चिंतन हम इस घोषणा पत्र में करेंगे। पहले भी हमने घोषणा पत्र किया, उसके आपने नतीजे देखे होंगे कि पूरे देश के ये जो स्वच्छता अभियान चला पूरे देश में, हमारा दूसरा स्थान था पूरे देश में। और कुछ जगह तो अंबिकापुर जैसे छोटी निगम में देश में पहला स्थान था, छोटे नगर निगम में स्वच्छता अभियान में। तो अभी तक हमने जैसे सुनील जी बता रहे थे 4 में, उसके बाद हो गया। अब विधानसभा के घोषणा पत्र की बात की है, उस समय बहुत अधिक था, 2 महीने का समय था, अभी समय सीमित है। और नगरीय निकाय जो ज्यादातर नगरीय निकाय है आर्थिक समस्या और संकट से जूझ रहे हैं। तो इस ऐसे समय में आप नाली, बिजली और पानी, इसी मुद्दे या गंदी बस्ती मुनमुना कम समय में आपके पास सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने जनता से आह्वान किया, आप भी मतदाता है, आपके भी सुझाव सादर आमंत्रित है। मैं आपसे विषय आपने जिक्र किया आर्थिक स्थिति खराब है। मैं आपको 5 साल पहले लौटा सकता हूँ, चाहे वो कांग्रेस के मेयर रहे हों, चाहे अध्यक्ष रहे हों, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो खर्च नहीं कर पाती। किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं केवल भाजपा जनप्रतिनिधि नहीं कह रहा हूं। तो ये जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी, क्योंकि अब वो समय चला गया और जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से सारा बता भी दिया, मैं उसको बहुत आगे नहीं खींचूंगा। आर्थिक स्थिति क्यों खराब हुई, हम फिर से वही समय लाएंगे जो 2018 तक था। अमर जी, प्रश्न ये कि जैसे आपने कहा कि बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रश्न यही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई, खर्च करने की क्षमता, सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार का सपोर्ट, दुनिया में और क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, समग्र बातों का चिंतन करके हम उस घोषणा पत्र को बनाए। सर, शहर सरकार की समस्याएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होंगी, नगर निगम, तो क्या एक ही घोषणा पत्र नहीं? मैंने शुरुआती तौर पर क्लियर किया कि वार्ड के विषय अलग होते हैं, कॉर्पोरेशन के विषय अलग होते हैं, कुछ प्रदेश के कॉमन विषय होते हैं। तो कॉमन विषय प्रदेश के होंगे, स्थानीय तौर पे हमारे जनप्रतिनिधि वहां की जो समस्या है
उसके लिए अलग से कमिटमेंट है। सर ये महिलाओं के लिए भी इसमें कुछ होगा, कुछ बड़ा महकारी बंधन योजना जैसा कुछ? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में युवा हो, हमारी बहनें हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सबका समावेश होगा। सोनी जी आपसे एक सवाल था, आप महापौर भी रहे, रायपुर विकास परिषद इंतजार करिए, घोषणा पत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद।